नमस्कार। स्वागत है आपका न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द डायरेक्ट हिट। बहुत दुख होता है, बहुत दुख होता है कि इस देश में राजनीति अपने देश की बहनों और बेटियों के इज्जत से भी ऊपर उठती है। बहुत दुख होता है, राजनीति ऐसा घिनौना शब्द हो गया है कि उससे अब नफरत से होने लगी है। और वो इसलिए है कि सत्ता में बने रहने के लिए एक ऐसी फौज बनाई जा रही है समाज में, जिन्हें हम भारतीय हैं, इस देश की एक विरासत है, इस देश की एक परंपरा है, और जिसके लिए हम हमारे अतीत पे इतराते हैं। और गौरवशाली इतिहास हमारा मिट्टी में मिल जाता है जब वर्तमान में हमारा युवक किसी अंधभक्ति के चलते इसलिए निचले स्तर पे आ जाता है कि कई बार लगता है कि ये मेरा वही भारत देश है जहां छत्रपति शिवाजी महाराज भी पैदा हुए थे, जहां राम भी पैदा हुए थे। ये वही भूमि है जहां कुछ ऐसे नराधाम भी पैदा हो रहे हैं जिन्हें राजनीतिक चश्मे से हर चीज दिखाई देती है, और फिर बहू बेटी की इज्जत भी नीलाम करने में शर्म नहीं करते। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पेरिस के ओलंपिक समाप्त हो गए। जिसको मेडल मिलना था मिल गया, जिसको जीतना था जीत गए, जिसको हारना था हार गए। कुछ षड्यंत्र हुए, कुछ षड्यंत्र का शिकार हुए। कोई अपने किस्मत पे रो रहा है तो कोई अपने किस्मत पे हंस रहा है। अगले ओलंपिक की तैयारी उन तमाम देशों ने शुरू की है जो देश मेडल लेने के लिस्ट में पहले 5 या 10 में है। लेकिन हमारे यहां ना मेडल हम लाते हैं, लाते भी तो बहुत नीचे के स्तर पर रहते हैं। एक गोल्ड नहीं ला पाए, और जो भी मेडल आए वो मात्र हमारे जो खिलाड़ी थे उनकी अथक मेहनत से। ये देश सिर्फ ताली बजाता है और अपेक्षाएं रखता है। ये देश खेल के लिए क्या करता है, खेल भावना की तो बात ही दूर करें। और ऐसे में एक गोल्ड मेडल हमारे मुंह पे आके चला जाता है। वो क्यों गया, क्या गया, षड्यंत्र हुआ नहीं हुआ, ये लगातार डिबेट का सवाल है और इस पे बात होती रहेगी। लेकिन एक बात तो है कि हमारी जो महिला खिलाड़ी थी विनेश फोगाट, उसके साथ पूरा देश खड़ा है। लेकिन जब सोशल मीडिया में कोई ऐसी भद्दी कमेंट आती है जो बिलो द बेल्ट है, तो फिर आदमी शर्मसार होता है और अपने आप को भारतीय कहलाने में भी शर्म आती है। फेसबुक पे एक कमेंट आया, कोई विशाल वर्ष वार्ष्णेय है, वो लिखते हैं विशाल वार्ष्णेय भाजपा। यकीनन हो सकता है भाजपा के सदस्य हो, कौन किस पार्टी का सदस्य हो ये मेरे लिए मायना नहीं रखता। मेरे लिए वो इंसान है या हैवान है इसकी ये मायना रखता है। ये विशाल वैष्णव लिखता है कि विनेश फोगाट यौवन शोषण का आरोप तो लगाई चुकी थी, 2-4 कपड़े और उतारती तो 200 ग्राम वजन कम होता। ये पढ़ के आग लग जाती है। ये हमें बताती है कि ये जो इंसान है, इंसान नहीं, मैं हैवान कहता हूं इसको, ये दानव है, ये हैवान है विशाल।
इस सोच भी कैसा सकता है इतना घिनौना। और आश्चर्य की बात है वो सामने भाजपा दिखता है और अभी तक भाजपा से कोई इस बात का खंडन नहीं आया कि हमारा कोई लेना देना नहीं इससे। और ये अंधभक्तों की फौज क्यों तैयार हो रही है? इसकी औकात कैसे हो गई कि ये बात कहे? इसकी हिम्मत कैसी हो गई कि ये बात कहे इस देश की बेटी और बहन के लिए? क्योंकि अक्सर हमने देखा कि जब उस बेटी के साथ गलत हो रहा था, जब वो बेटी अपने इज्जत के ऊपर हाथ डालने के बाद न्याय मांग रही थी, तो इस देश का सत्ता पक्ष उसके साथ खड़ा नहीं था। हमारी सरकार आंख मूंदे बैठी हुई थी। प्रधानमंत्री मात्र 1 किलोमीटर दूर जहां ये लड़कियां बैठ के न्याय के लिए आंदोलन कर रही थी, 1 किलोमीटर दूर राजदंड लेकर नए लोकसभा में लोकतंत्र के कसीदे पढ़ रहे थे। क्या चाहता लड़कियों ने? क्यों विनेश आंदोलन पर बैठी थी? क्या मांग थी उसकी? कि उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ करने वाले के खिलाफ कार्यवाही हो, वो पुलिस स्टेशन में गई एक कंप्लेंट लिखवाने की, एफआईआर दर्ज हो। क्या ये प्रभु राम का देश जिसका नाम लेते हुए सत्ताधीश थकते नहीं है? क्या उस देश में एक लड़की, एक स्त्री, एक महिला को अपने इज्जत के साथ खिलवाड़ होने पे एफआईआर दर्ज करने का भी न्याय नहीं मिलेगा? उसे सर्वोच्च न्यायालय जाना पड़ा और सर्वोच्च न्यायालय ने जब डंडा उठाया तब जाके दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। ये दिल्ली पुलिस सीधा गृह मंत्री अमित शाह के अंडर आती है। इसीलिए और इन लड़कियों को संदेश खाली में जो हुआ, यदि हुआ होगा तो बहुत गलत है, उसका निषेध वहां हम भी उसका भी निषेध करते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री वहां तक पहुंचते हैं क्योंकि वो ममता के राज्य में हुआ था, वो विरोधी पार्टी या सत्ता में वहां हुआ था। लेकिन मणिपुर में जब घिनौने वीडियो बाहर आते हैं कि जो देख देख भी नहीं सकता इंसान, महिलाओं के साथ क्या अत्याचार होते हैं, और वहां के मुख्यमंत्री कहते हैं ऐसे 100 वीडियो है, उसके बावजूद वहां की गवर्नर अनुसुईया उइके फुट फुट के रोती है, उसके बावजूद इस देश का सत्ता पक्ष मणिपुर पे बात करने को तैयार नहीं है, क्योंकि वहां उनकी सरकार है जहां महिलाओं की इज्जत सत्ता में बैठे हुए लोगों के अनुसार तय होती हो, वहां ऐसे ही दानव, वहां ऐसे ही जानवर पैदा होंगे। ये मानसिकता है और इस मानसिकता को जन्म देते हैं हमारे ऊपर बैठे हुए, सत्ता में बैठे हुए लोग। क्योंकि इन महिलाओं के साथ जिसने गलत काम किया, व्यभिचार किया, वो यदि सत्ता पक्ष का सांसद है तो उसे सुरक्षा कवच मिलता है। सर्वोच्च न्यायालय के डंडे के बाद ही एफआईआर दर्ज हुई और वो लगातार इतराता रहा। शर्मा शर्मी में जब उसका इस्तीफा दिया गया, उसके बाद उसने एक अपने प्रॉक्सी को या अपने ही किसी को कुश्ती फेडरेशन का अध्यक्ष बनाया और फिर वहां पे वो हार पहन के कहता है दबदबा था, दबदबा है और दबदबा रहेगा। इसके मायने थे लड़कियों का शोषण हो रहा था, होगा और होता रहेगा। और ये राम का नाम लेने वाले निर्लज्जता के इस दौर में, निर्लज्जता का यदि ओलंपिक हो तो यकीनन हमारे सत्ताधीश गोल्ड मेडल के सिवा कोई मेडल लाएंगे नहीं। इसकी रिएक्शन हुई। इस देश में बहुत बहुसंख्यक ऐसे लोग हैं जो भगवान राम को समझते भी है, पूजा भी करते हैं और मानते भी हैं।
जो भगवान राम को समझते हैं, उनके लिए इस विशाल की कोई जगह नहीं है उनके दुनिया में। ये रावण से कम नहीं। लेकिन जो सिर्फ राम को बेचते हैं, उसके लिए विशाल एक मोहरा है, जिसके द्वारा ये ऐसे हमले करते रहते हैं, क्योंकि किसी ने उनके खिलाफ आवाज उठाई। मेरी बहन विनेश ने उनके खिलाफ आवाज नहीं उठाई थी, सत्ता को ललकारा नहीं था। एक व्याभिचारी के खिलाफ न्याय मांगा था। दुर्भाग्य से यदि वो व्याभिचारी सत्ता पक्ष के साथ है, तो वो सदाचारी नहीं होता। इसलिए इस देश में इस विशाल के खिलाफ सोशल मीडिया पे गुस्सा फूटा। ये जाट समाज का अपमान है। और ये बेटी भली ही जाट समाज की हो, है तो हमारे देश की, क्योंकि जब मेडल लेके आती है तो पूरा देश इतराता है और कहता है कि हमारी बेटी, हमारी बहन देश का नाम ऊंचा करके आई है। विदेशी धरती पर भारत का राष्ट्रगीत जन गण मन का गुंजन जब होता है, तब भारत को मेडल मिलता है। और कई बार विनेश ने यह करके दिखाया। हम तो भारत भूमि पे जनगण मन बोलते हैं, वो विदेश के भूमि पे जनगण मन बुलवा के आई है। तिरंगा लहराया है उस बेटी ने। और आज उसके कपड़े दो चार उतार देती तो ये विशाल बात करता है, शायद इसके घर में कोई कपड़े पहनता ही नहीं होगा। शायद ये जिसको आदर्श मानता है, वो कभी कपड़े पहनते नहीं होंगे। व्याभिचारी और दुराचारियों के संगत में रहता होगा, और व्याभिचारी और दुराचारियों के ही संस्कार उस पर पड़े होंगे। ये मेरे भारत का भारतीय नहीं हो सकता। ये प्रभु राम की धरती पे जन्मा कुपूत नहीं हो सकता। इसलिए यदि विनेश का साथ नहीं दे सकते हो, और यदि नामर्द हो कि अपने बहन और बेटी की इज्जत पे हाथ डालने के बाद भी बाकी बचे हुए कपड़े भी उतारने की बात करते हो, तो घर पे बैठ के रहिएगा। जरूरत नहीं है विनेश की, विनेश को तुम्हारी वो ताकत रखती है लड़ने की, और देश उसके साथ है। आज जाट समाज के लोगों ने हरियाणा में थाना क्वारसी पर प्रदर्शन किया। वहां कंप्लेंट दर्ज कर दी, एफआईआर दर्ज करने की मांग हो रही है। और मेरी आशा है भारतीय जनता पार्टी, जो चाल चरित्र चेहरे वाली पार्टी थी, भारतीय जनता पार्टी जिसका जन्म संघ से हुआ है, क्या भारतीय जनता पार्टी, क्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, क्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जितने भी शाखाएं हैं, उसमें दिन रात काम करने वाले और सदस्यता अभियान चलाने वाले उन तमाम लोगों को मेरा एक ही सवाल है कि क्या इस विशाल वैष्णव के साथ, वार्ष्णेय के साथ, विशाल वार्ष्णेय के साथ आप खड़े हैं? और यदि नहीं है, तो ये आपके साथ कैसा खड़ा है? बस करिए। वो इस भारत की बेटी है, वो लड़ना जानती है। तुम्हारे जैसा नामर्दों का साथ नहीं चाहिए। तो कम से कम कुत्ता बन के भौंकिए मत। वो भी वफादार होता है। आप तो उतनी भी वफादारी नहीं निभा पाते जो अपनी बेटी और बहन की इज्जत उतारने पे तुले हुए। दुख होता है। डायरेक्ट हिट किया है इसने, इस विशाल ने हिट किया है।
दिल पे हिट किया है। विशाल ने हिट किया है, इस बात पे हिट किया है कि अभी भी भाजपा चुप क्यों। विशाल ने हिट किया है, संघ चुप क्यों। विशाल ने हिट किया है, बाकी लोग क्यों चुप है। क्या हम, विशाल तो किसी बाजार में बैठा होगा जहां इज्जतें नीलाम होती हो। बाकी देश तो सुसंस्कृत और भगवान राम के छत्र छाया में बैठा है। राम का नाम लेने की पवित्रता संभाल के रखिए। बहु बेटियों की इज्जत करना सीखिए। भाजपा और संघ कितना हिट हुआ मुझे पता नहीं, और हिट होता तो कम से कम विशाल के ऊपर तो रिएक्ट करता, और यदि रिएक्ट नहीं करता होगा तो फिर हिट नहीं हुआ, और फिर हिट नहीं हुआ तो फिर भगवान राम के दरबार में देर हो सकती है, अंधेर। आज इतना ही, फिर आता हूं किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।